Hello learners, this is Rachna Dikshit here. I welcome you all to my YouTube channel Adhyay. Let's start our today's topic कॉमर्स. प्रीवियस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ को कवर कर लिया था, जिसमें हमने प्राइमरी इंडस्ट्रीज़, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ एंड टर्शरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था. आज की इस वीडियो में हम कॉमर्स को पढ़ेंगे कि अगर कॉमर्स के बेस से हम बिज़नेस को रन करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. कॉमर्स इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़. कॉमर्स में टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ के इन्वॉल्वमेंट होती हैं. वो कौन सी होती है? फर्स्ट वन इज़ अ ट्रेड एंड द अदर वन इज़ अ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ट्रेड का मतलब होता है व्यापार. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज अ ट्रेड. जिसमें हम गुड्स को परचेस करते हैं और गुड्स को सेल करते हैं. इस एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं. सामान को खरीदना और सामान को बेचना, ये क्या है? व्यापार है. नाउ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. There are a lot of activities that are required to facilitate the purchase and a sale of goods. These are called services or auxiliaries to trade and include transport, banking, insurance, communication, advertisement, packaging and warehousing. गुड्स को परचेस करने के लिए और सेल करने के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, और ऐसी एक्टिविटीज़ को हम सर्विसेज भी कहते हैं और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी कहते हैं. ये एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? जैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, बैंकिंग फैसिलिटी हुई, इंश्योरेंस हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, एडवर्टीजमेंट हुआ, पैकेजिंग हुआ एंड वेयर हाउसिंग हुआ. ऐसी सर्विसेज जो हमारे ट्रेड एक्टिविटीज़ को असिस्ट करती है, हेल्प करती है उसे रन करने में, वो क्या कहलाती हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहलाती हैं. नाउ कॉमर्स देयरफॉर इंक्लूड बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, जिसे हम ट्रेड कहते हैं, एज वेल एज ऑक्सिलरीज सच एज अ ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग. तो कॉमर्स में दोनों टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें गुड्स को हम बाई करते हैं, सेल करते हैं, जिसे हम नाम देते हैं, कहते हैं ट्रेड, एज वेल एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो ट्रेड एक्टिविटीज़ को हेल्प करती है, जो जैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, बैंकिंग हुआ, वेयर हाउसिंग हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, और भी सारी एक्टिविटीज़ हुई. नाउ कॉमर्स प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. कॉमर्स जो है वो नेसेसरी लिंक प्रोवाइड करता है किन के बीच में? प्रोड्यूसर्स के बीच में और कंज्यूमर के बीच में. जैसा आपको पता है कि प्रोड्यूसर वो पर्सन होता है जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, जो सामान बनाता है, और कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो गुड्स को कंज्यूम करता है, जो गुड्स को यूज़ करता है. तो कॉमर्स इनके बीच में एक नेसेसरी लिंक होता है, जिससे इनकी जो ट्रेड एक्टिविटीज़ है वो स्मूथली रन कर सके. नाउ कॉमर्स, जैसे आप देख सकते हैं, आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा. इसके थ्रू हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कॉमर्स को, ट्रेड को, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को. जैसे आपको पता है कि कॉमर्स में टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, ट्रांसपोर्टेशंस, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, इनके बारे में डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे. अभी हम फिलहाल ट्रेड को समझते हैं. ट्रेड ट्रेड को भी टू वेज में क्लासीफाई किया गया है. आप देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज़ इंटरनल एंड द अदर वन इज़ एक्सटर्नल. ट्रेड भी दो होते हैं. इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड होते हैं जो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री होते हैं, जिसमें गुड्स को बाई करना और गुड्स को सेल करना वो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री और नेशन होते हैं. एंड एक्सटर्नल ट्रेड वो ट्रेड होते हैं जिसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ नेशंस और अ कंट्री होते हैं, जिसमें हम बाहर की कंट्रीज़ में ट्रेड को कंटिन्यू करते हैं, गुड्स को बाई भी करते हैं और सेल भी करते हैं. ऐसे ट्रेड क्या कहलाते हैं? ये एक्सटर्नल ट्रेड कहलाते हैं. इंटरनल ट्रेड को भी क्लासीफाई किया गया है. वो एक होते हैं होलसेल और दूसरे होते हैं रिटेल. अब ये होलसेल ट्रेड क्या होते हैं? होलसेल ट्रेड में ये होता है कि होलसेलर जो होता है वो गुड्स को लार्ज क्वांटिटीज़ में, बल्क क्वांटिटीज़ में वो गुड्स को सेल करता है एट अ लोअर प्राइस में. किसे सेल करता है? रिटेलर्स को. और रिटेल ट्रेड में क्या होता है कि रिटेलर वो पर्सन होता है जो होलसेलर से गुड्स को परचेस करता है और वो मार्केट में कस्टमर्स को सेल करता है, कंज्यूमर्स को सेल करता है, मार्केट तक गुड्स को पहुंचाता है.
नाउ एक्सटर्नल में भी आप देख सकते हैं, इन्हें भी 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज इम्पोर्ट, सेकंड वन एक्सपोर्ट एंड थर्ड वन इंट्रीपोर्ट। अब ये इम्पोर्ट क्या होते हैं? इम्पोर्ट ट्रेड में हम अपने गुड्स को सेल नहीं करते, बल्कि इंपोर्ट में जो अदर कंट्री के जो गुड्स होते हैं हम उन्हें परचेस करते हैं अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए, अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए। तो इंपोर्ट ट्रेड में क्या है, हम अदर कंट्रीज़ के गुड्स को परचेस करते हैं फॉर आर डोमेस्टिक पर्पस। नाउ एक्सपोर्ट में क्या होता है कि हम अपने कंट्री के गुड्स को सेल करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। ये क्या कहलाते हैं? ये एक्सपोर्ट कहलाते हैं। नाउ एंट्री पोर्ट में ये होता है कि हम दूसरे कंट्री के गुड्स को परचेस करते हैं और उसे फिर अपने अपने कंट्री में उसे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उसे रखते हैं, और जब वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड ओवर हो जाता है तो हम उसे फिर सेल करते हैं दूसरी कंट्री में। ये क्या कहलाता है? ये एंट्री पोर्ट ट्रेड कहलाता है। तो चलिए, ये हमने समझ लिया। नाउ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ट्रेड को हम थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ट्रेड इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ट्रेड को माना गया है। इट रेफर्स टू सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स आइदर फिजिकल और वर्चुअल। ट्रेड में हम गुड्स को सेल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं या एक्सचेंज करते हैं। किस फॉर्म में? या तो फिजिकल फॉर्म में और या तो वर्चुअल फॉर्म में। अब ये फिजिकल फॉर्म क्या होता है? फिजिकल फॉर्म मीन्स जहाँ हम गुड्स को सेल कर रहे हैं वहाँ हम फिजिकली उस प्लेस पे प्रेजेंट हैं। और वर्चुअल में होता है कि जैसे हम वहाँ फिजिकली प्रेजेंट नहीं हैं, लेकिन हम ऑनलाइन मोड में अपने गुड्स को क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। सो ट्रेड को कॉमर्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट कंसीडर किया गया है। और ये गुड्स को सेल करता है, ट्रांसफ़र करता है, एक्सचेंज करता है, या तो फिजिकल फॉर्म में या तो वर्चुअल फॉर्म में। इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू द कंज्यूमर और यूज़र। ट्रेड क्या करता है? जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया गया है, जो भी गुड्स बनाया गया है, उसे कंज्यूमर और यूज़र्स तक अवेलेबल कराने में हेल्प करता है। These days, goods are produced on a large scale, and it is difficult for a producers to themselves reach out to individual buyers for selling their product. तो इन दिनों गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है लार्ज स्केल्स पे। लार्ज स्केल पे गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, और ये प्रोड्यूसर्स के लिए एक तरीके से प्रॉब्लम है, उसके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है कि वो एक इंडिविजुअल बायर्स को प्रोडक्ट सेल कर पाए। Businessmen are engaged in a trading activities to make the goods available to consumer in a different market. बिजनेसमैन इंगेज्ड होते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसमें गुड्स को हम बाई करते हैं और सेल करते हैं, जिससे इन्वॉल्व होते हैं इस एक्टिविटीज़ में, जिससे गुड्स जो है वो एक कंज्यूमर्स तक अवेलेबल हो सके। डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में कंज्यूमर क्या है? प्रेजेंट है, वहाँ तक क्या है? गुड्स जो हैं वो उनके पास तक पहुँच सके। Now, in the absence of trade, it would not be possible to undertake प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऑन अ लार्ज स्केल। अगर ट्रेड एक्टिविटीज़ अगर ना हो, अगर ट्रेड अब्सेंस हो जाए, तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो लार्ज स्केल तक हो ही नहीं पाएगी। आप ही सोचें, गुड्स को अगर प्रोड्यूस किया जा रहा है, लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस किया जा रहा है, एट लार्ज स्केल पे किया जा रहा है, लेकिन अगर गुड्स को लोग बाई ना करें और सेल ना करें, अगर बिजनेसमैन उसमें इन्वॉल्व ना हो, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ एक तरीके से रन ना करे, कंज्यूमर्स तक गुड्स अवेलेबल ना हो पाएँ, तो क्या फिर तो क्या प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रन कर पाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। तो एक्टिविटीज़ विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। वो एक्टिविटीज़ जो कि ट्रेड को हेल्प करती हैं, असिस्ट करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जो गुड्स को बाई करने में और सेल करने में हेल्प करती हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। नाउ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, अभी हमने
कॉमर्स जाना कि कॉमर्स में 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, वो ट्रेड हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हैं। कॉमर्स को हमने कैसे क्लासीफाई किया, ट्रेड और ऑक्सिलरीज ट्रेड को कैसे क्लासीफाई किया, उसे समझने की कोशिश की हमने। फिर हमने ट्रेड को थोड़ा सा और डिटेल्स में समझने की कोशिश की। नाउ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में फर्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ट्रेड को रन करने में कैसे हेल्प करती है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरली टेक प्लेस इन अ पर्टिकुलर लोकेशंस. For instance, tea is mainly produced in Assam, cotton in Gujarat and Maharashtra, jute in West Bengal and Odisha, sugar in UP, Bihar and Maharashtra and so on. जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर लोकेशंस पे होता है। जैसे टी को आप देख सकते हैं, टी इज़ मेनली प्रोड्यूस इन आसाम। टी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? असम में होता है। कॉटन का प्रोडक्शन कहाँ होता है? गुजरात और महाराष्ट्र में। जूट का प्रोडक्शन जो है वो वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में होता है। शुगर का प्रोडक्शन यूपी बिहार में होता है एंड महाराष्ट्र में होता है। बट दिस गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ कंजम्पशन इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लेकिन इनका प्रोडक्शन तो एक पर्टिकुलर लोकेशंस पे होता है, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में होती हैं। द ऑब्स्टिकल ऑफ प्लेस इज रिमूव बाई अ ट्रांसपोर्ट थ्रू रोड, रेल और अ कोस्टल शिपिंग। तो जो ये प्लेस की प्रॉब्लम है ये किससे रिमूव होती है? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। जैसे रोड हुआ, रेलवे हुआ और शिपिंग हुआ। नाउ transport facilitates movement of a raw materials to the place of production and the finished products from factories to the place of consumption. So transport activities जो होती हैं वो raw materials को move करने में, जहाँ पे उन जगह पे जहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैरी की जा रही है, जहाँ गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, और फिनिश प्रोडक्ट्स को फैक्ट्रीज तक पहुंचाने में और उस प्लेस तक पहुंचाने में जहाँ पे उसका कंजम्पशन प्रोसेस हो रहा हो, जहाँ से लोग कंज्यूम करना चाहते हो, उसमें हेल्प करती है। Along with the transport facilities, there is also need for a communication facilities so that the producers, traders and consumers may exchange information with one another. Thus, postal services and telephone facilities may also be regarded as the auxiliaries to business activities. सो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के साथ साथ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की भी रिक्वायरमेंट होती है। किन्हें रिक्वायरमेंट होती है? प्रोड्यूसर्स को, जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, ट्रेडर्स को जो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ से में इन्वॉल्व होता है, कंज्यूमर्स को, जो पर्सन गुड्स को कंज्यूम करता है। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के साथ साथ कम्युनिकेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है प्रोड्यूसर्स को, ट्रेडर्स को एंड कंज्यूमर्स को, जिससे वो अपने इंफॉर्मेशंस को एक दूसरे से एक्सचेंज कर सके ईजिली। और वो किसके थ्रू कर सकते हैं? पोस्टल सर्विसेज के थ्रू, जैसे थ्रू लेटर्स एंड टेलीफोन फैसिलिटीज़ के थ्रू, जिससे वो अपने इंफॉर्मेशंस को दूसरे पर्सन से एक्सचेंज कर सकते हैं। और ये हेल्प करता है बिजनेस एक्टिविटीज़, ट्रेड एक्टिविटीज़ को रन करने में, जिसे हम ऑक्सिलरीज टू बिजनेस एक्टिविटीज़ का कहते हैं। रेस्ट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वी विल कवर इन अ नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कॉमर्स में 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, फर्स्ट ट्रेड और सेकंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में का मतलब होता है जिसमें गुड्स को हम बाई करते हैं और सेल करते हैं, इस एक्टिविटीज़ को हम ट्रेड कहते हैं। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो ट्रेड होते हैं जो ट्रेड एक्टिविटीज़ को हेल्प करते हैं, जो गुड्स को परचेज और सेल करने में, वो सारी एक्टिविटीज़ जो हेल्प करती हैं ट्रेड एक्टिविटीज़ को रन करने में, वो क्या कहलाती हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जो वो एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? बैंकिंग होती है, इंश्योरेंस होती है, कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट, पैकेजिंग एंड वेयर हाउसिंग। आज हमने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस को कवर किया। बाकी के जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर हमने पढ़ा कि कॉमर्स में ये दोनों एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कॉमर्स प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच एक इम्पॉर्टेंट लिंक प्रोवाइड करता है, जिससे इनका जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो ईजिली रन कर सके। प्रोड्यूसर वो पर्सन होता है जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, और कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो गुड्स को कंज्यूम करता है। फिर हमने पढ़ा कि ट्रेड को कैसे क्लासीफाई किया गया है। ट्रेड में 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल।
ट्रेड इंटरनल में होलसेल रिटेल होते हैं, एक्सटर्नल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंट्री पोर्ट होते हैं, इन्हें भी हमने पढ़ा। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में को ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग इसमें क्लासीफाई किया गया है। ट्रेड में हमने पढ़ा ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को हमने थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ा कि ट्रेड को कॉमर्स का इंपॉर्टेंट पार्ट कंसीडर किया गया है। इसलिए कंसीडर किया गया है क्योंकि ये गुड्स को सेल करता है, ट्रांसफ़र करता है, एक्सचेंज करता है, या तो फिजिकल फॉर्म में या तो वर्चुअल फॉर्म में। ये हेल्प करता है गुड्स को प्रोड्यूस करने में, सेल करने में कंज्यूमर्स और यूजर्स तक। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हमने पढ़ा कि जो ट्रेड की एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का हमने पढ़ा कि जैसे गुड्स हैं वो प्रोड्यूस एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हो रही हैं, लेकिन उसकी जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, वो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में है। तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ जो होती है वो हेल्प करती है गुड्स को मूव करने में फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो ट्रांसपोर्ट क्या होती है, जो भी प्रॉब्लम होते हैं गुड्स को मूव करने में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उनको क्या करती है, रिमूव करती है। और ट्रांसपोर्ट में आपके आ गए रोड है, रेल है, कोस्टल शिपिंग है। जैसे ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हेल्प करती हैं गुड्स को मूव करने में, रॉ मटेरियल्स को मूव करने में, वैसे ही कम्युनिकेशंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है बिजनेस में। कम्युनिकेशंस जो है वो हेल्प करती है प्रोड्यूसर, ट्रेडर्स एंड कम्युनिकेशंस को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।